सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। देश बंदनी संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो भावबंधनों से छूटने का है, मानवता का है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भेष बना के घूमन लागो मन की लगी लगन में। यदि भेष बना करके कोई मन की लगी लगन में घूमने लगे तो उस भेष बनाने से कोई मतलब नहीं निकला। मन के जब तक विकार शांत न हो, वो विकार ना मिटे, मनोवृत्ति जब तक शांत ना हो, तब तक उसका सारा ज्ञान ध्यान सब बेकार है। तो साहब जी कहते हैं कि जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। सबको जाना, सबके गुण धर्म जान लिए, सबकी नाप तोल करता रहा, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूबारो होते हैं। सारे संसार में सदगुरुदेव ने नजर पसार करके देखा तो सब ऐसे ही मिले, सबके सब भ्रम को मिले। कहें कबीर सकलों जग अंधा, कहें कबीर काशो कहूं सकलों जग अंधा। सदगुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि कहें कबीर काशो कहूं? मैं अपने सत्य न्याय निर्णय की बात किससे कहूं? जो पारक का जो निर्णय है जड़ चेतन का, वो कहूं तो कहूं किससे? सकलों जग अंधा। सारे संसार के लोग कोई विषय वासना में, कोई भ्रम भूल कल्पना में, कोई मोहमता आसक्ति में, सबके सब अंधे। अब कहूं तो कहूं किससे? कोई ऐसा दिखता ही नहीं है कि उसे मैं सही न्याय निर्णय की बात कहूं। ये भव से छूटे, मानवता इनके अंदर आवे, दानवता इनके अंदर से निकले, लेकिन कोई भी मानवता को धारण नहीं करना चाहता, कोई भी विषय वासना को नहीं त्यागना चाहता। लाखों में कोई कोई निकलते हैं, उनको उनकी भी टांग खींचने वाले बहुत तैयार हो जाते हैं। तू बाबरा हो गया है, पागल हो गया है, क्या करेगा त्याग वैराग से? बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? अरे ब्याह शादी कर और मौज मार, बच्चे पैदा होंगे, फिर तेरे नाती होंगे, खूब आराम से बैठ के चकाचक घी की पूड़ी खाना। इस प्रकार से लोग भरमाने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर पारक ज्ञान उतर गया, जड़ चेतन का ज्ञान इसको हो गया, वो तो समझ लेगा कि जो भी प्रारब्ध में वो होगा, कहीं भी रहे। चाहे तो चादर को गंदी करके ओढ़ो और चाहे साफ ओढ़ो, वो अपने ऊपर है। इसी प्रकार से चाहे शरीर को गंदा करके छोड़ो चाहे साफ करके छोड़ो, ये अपने ऊपर है। यदि साफ करके बिल्कुल पवित्र जैसी कि तैसी चादर रखोगे तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, विषय विकार सब मिट जाएंगे। और यदि गंदी करके छोड़ोगे तो बार बार वो दाग लगे रहेंगे और बार बार आवागमन के चक्कर में पड़े रहोगे। जो आज दुख है वो कल दुख रहेगा, जो कल दुख है वो परसों दुख रहेगा। वो दुख की श्रृंखला आगे बढ़ती ही रहेगी। और यदि मिटाओगे विषय विकारों को तो आज ही मिट जाएगी। साहब कहते हैं आजहू ले छुड़ाए काल सु, जो करे सुरत सवारी। यदि मैं आज ही काल से छुड़ा सकता हूं, लेकिन लोग अपनी श्रुति को तो संवारें, है ना, अपने विचारों को तो बदलें, अपने स्वभाव को तो बदलें, लेकिन कोई भी विषय विकारों की तरफ से अपने स्वभाव को हटाता ही नहीं, अपने मन को कोई मित्र ही नहीं करना चाहता। तो साहब जी कहते फिर भी मैं तो दया भाव से सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दूंगा। इसके मतलब ये नहीं कि जो लोग संसार के लोग सुधरना नहीं चाहते, या बावड़ी जाल वाले सुधरना नहीं चाहते, खानी जाल वाले सुधरना नहीं चाहते, तो फिर अपने में उसको बदल दूं, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा तो जो न्याय निर्णय है जड़ चेतन का वो ही रहेगा। अब कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग कहते भी हैं कि जो लोग मानते नहीं है फिर उनको समझाने से क्या फायदा। अरे कोई माने ना माने,
अब जैसे व्यापारी व्यापार करता है, अपने सौदा को बेचता है, कोई नहीं खरीदता है, कभी कभी पूरा दिन ही उसका ऐसे ही चला जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ा कि वो व्यापार करना बंद कर देगा। इसी प्रकार से जिनका दयालु स्वभाव है और संसार में लोग फंसे हुए हैं और सुजाति भाई समझ करके उनको बहुत विचार दे रहे हैं और वो बात नहीं मान रहे कि चलो ये प्रचार ही बंद कर दो अब भवबंधनों से छूटने का, तो ऐसा नहीं। अपना तो काम जारी रखो, सत्यनारायण का उपदेश दो, जो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन अपने तो विचार शुद्ध बने रहेंगे। जैसे पान को पलटते रहते हैं तो सड़ते नहीं, रोटी को पलटे रहते हैं तो जलती नहीं, और घोड़ा को फेरते रहते हैं तो अड़ता नहीं। इसी प्रकार से विद्या को फेरते रहते हैं, अपने विचारों को सही रखते हैं, सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, तो अपना भी उसमें फेर होता रहता है। नाली को यदि साफ न करो तो उसमें कचरा जम जाता है, फिर पानी ऊपर आता है, गलियों में भर जाता है, और वही नाली जाती है तो पानी साफ निकल जाता है। तो इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।